पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ोगे तुम, ये बच्चों जिंदगी, मांगू रब से अच्छा परसेंट, ये बच्चों बंदगी। तो मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इसी उद्देश्यों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। क्लास 12th के बच्चे जो कि कॉमर्स साइड के हैं और लेखा शास्त्र उनका तो विषय अनिवार्य तौर पर है, जिसे हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, जिसमें कि टोटल आप लोग के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज का डिस्कशन किया जाएगा। और यदि इतना अति लघु आप तैयार कर लेते हैं डिस्कशन, तो आप लोग को लेखा शास्त्र के पेपर में डरने की ज़रूरत जरा सा भी नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम लोग। और डिस्कशन यदि थोड़ा सा भी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस नंबर से भी जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या, वसीयत या मृत्युदान क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वसीयत या मृत्युदान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, सरकारी अनुदान से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्यों ऑर्गेनाइजेशन परिवर्तनशील पूंजी खाते से क्या तात्पर्य, क्या आशय है। देखिए रिलेशंस पहले मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि लेखा शास्त्र में आप लोग का अति लघु में प्रश्न भी पूछता है। तो अभी मैं न्यूमेरिकल का यहाँ देखिए प्रश्न उत्तर का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, प्रश्न का न्यूमेरिकल का भी मैं डिस्कशन आप लोग के साथ अलग से करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल में इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, और यदि इन प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा। ऐसा आप लोग का फीडबैक मिलेगा तो मैं उसी प्रकार से आप लोग को उसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध करा दूंगा डिस्कशन। लेकिन आप लोग यदि अपडेट रहते हैं तो आनंद आता है, कुछ बताने में तभी और भी मजा आता है। किन अवसरों पर त्याग अनुपात का प्रयोग होता है, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 हो जाएगा। और प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या है। 5 जो प्रश्न है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, त्याग अनुपात क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, आरक्षित पूंजी क्या है। आरक्षित पूंजी किसे कहते हैं, आरक्षित पूंजी क्या है, आरक्षित पूंजी से क्या तात्पर्य है, इस पर डिस्कशन हम लोग करना है। क्वेश्चन नंबर 7, निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ बहिर्वाह के कोई 3 उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लेखा शास्त्र के मैंने डिस्कशन ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर उपलब्ध भी कराए हैं चैनल पर, आप लोग उनसे पूरा कंप्लीट देखिएगा, वहाँ से भी आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा। और ये सभी प्रश्नों का डिस्कशन तो मैं आप लोग के साथ करूँगा भी। अभी मैं प्रश्नों का डिस्कशन मैं पहले एक बार आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, तो आप भी देखिएगा इन सभी प्रश्नों को। और जिन प्रश्नों में आप लोग को डाउट होता है वैसे मैं उपलब्ध पूरा करूँगा, कि प्रयास करूँगा कि मैं पूरा पेपर का सोल्यूशन इन सभी प्रश्नों का करा दूँ। समर्पित निधि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग का 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, प्रत्येक तिमाही के पहले दिन यदि एक स्थिर राशि का आहरण होता है तो इसके लिए आहरणों पर ब्याज के परिकलन हेतु क्या अवधि मानी जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्नों में एक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बढ़ते हैं आप आगे हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है डिस्टेंस यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का, ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां है। ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, ये हम लोग को डिसाइड करना है यहाँ पर। ख्याति किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या है, कंपनी की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं, कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, कंपनी किस उद्देश्य पर लगाई जाती है, इसका डिस्कशन जो है डिस्कशन वो कंपनी के अंतर्गत ही पूरा का पूरा आएगा। और इसे एक बार जरूर देखिएगा, और लोगों से भी और खुद भी जानिएगा इस बात को कि यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट के थ्रू भी लास्ट में आप लोग को 2 महीने 3 महीने उस पर भी वर्क करना चाहिए। उसमें वजह क्या होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर यदि आप वर्क करते हैं तो उससे एक पहली बात तो एक आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है, और वहाँ से प्रश्न ज़्यादातर मिलते भी हैं, तो उससे आप एक बेहतर परसेंटेज भी गेन करते हैं। देखिए 12वां प्रश्न क्या है, और अपनी एक बोर्ड में अलग पहचान बनाते हैं आप लोग। न्यूनतम अभिधान से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है, 13वां प्रश्न, गैर चालू संपत्ति तथा गैर चालू दायित्व के 2 उदाहरण दीजिए। गैर चालू संपत्ति और गैर चालू दायित्व का उदाहरण देना है हम लोग को। ठीक है ना, 2 उदाहरण देना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है यहाँ पर, रोकड़ प्रवाह विवरण। याद रखिएगा हेडिंग ये कौन सी है, रोकड़ प्रवाह विवरण के कोई 2 उपयोग बताइए। क्या है हेडिंग, रोकड़ प्रवाह विवरण। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 है। और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में है। और दोस्तों ये ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट मैं कर रहा हूँ, आप लोग खुद देखिएगा इन सभी प्रश्नों को। और आप जब बोर्ड का पेपर हो जाएगा, प्री बोर्ड का पेपर हो जाएगा, तो यहाँ से इस प्रश्नों का सीरीज जो है मिलाइएगा। जब नहीं मिलेगा डिस्टेंस तब उस पर बात है हम लोग आपके साथ करेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आप लोग को मिलेगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है यहाँ पर डिस्टेंस, प्रवेश शुल्क से क्या आशय है। प्रश्न देखिए क्या है, प्रवेश शुल्क से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है यहाँ पर, विशेष निधि क्या होती है। विशेष निधि क्या है डिस्टेंस, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, त्याग अनुपात। देखिए त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात में कोई दो अंतर बताइए। त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या डिफरेंस होता है डिफरेंस, ये क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को जो है डिस्कशन करना है इसका, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने पहले ही बताया था ख्याति के बारे में, तो ख्याति को देखिए यहाँ मैंने इसीलिए इसको शामिल भी कर लिया है। ख्याति की परिभाषा लिखिए या इसकी परिभाषा कीजिए या तो दीजिए, ठीक है। 20 देखिए प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न, संचय किसे कहते हैं, संचय की विशेषताएं बताइए, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयगत हानि, आयगत हानि हो गया, या तो पूंजीगत हानि क्या है। और इनका डिफरेंस अगर आप लोग याद कर लेते थे तो और अच्छी बात है। देखिए 22वां प्रश्न क्या है आप लोगों का, समरूप विवरण से आपका क्या तात्पर्य है। समरूप विवरण की बात हो रही है डिस्टेंस, इसको देखिएगा एक बार, समरूप विवरण क्या होता है। और ये निश्चित तौर पर डिस्टेंस प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और ये आप लोगों के टोटल अति लघु का ये लास्ट प्रश्न है। यदि इन 23 प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेते हैं डिस्टेंस, तो आप लोग एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ लेखा शास्त्र के पेपर को देने जा सकते हैं। इसमें आप लोग को अति लघु के प्रश्नों का थोड़ा सा भी डर नहीं रहेगा और निश्चित तौर पर ही आप अपना बेस्ट देकर आएंगे। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के कोई 3 उद्देश्य संक्षेप में बताइए। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के कोई 3 उद्देश्य जो हैं संक्षेप में बताना, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23वां हो जाएगा। और डिस्टेंस ये है कि देखिए नीचे तो नंबर आप लोग को मिला 950, 690, 285 7 नाम का। तो इस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जुड़िए और लोगों से बताइए और खुद भी याद रखिएगा। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसी उद्देश्य के साथ रेगुलर इस चैनल पर स्टडी करिए और अपना टाइमिंग बढ़ाइए। और जाने का समय है और टाइम टेबल में भी देखिए अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन जहाँ तक एग्ज़ाम के होने की चांसेज है बहुत पहले हैं। एग्ज़ाम आप लोग का फरवरी लास्ट तक या तो मार्च में स्टार्टिंग से ही चालू होने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो समय बिल्कुल भी आप लोग को नहीं मिल पाएगा तैयारी करने का। तो ऐसा है कि जाड़े में भी आप समय काटिए और निकालिए वहाँ से, तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो अचानक आप फंस जाएंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो डिस्टेंस इस बात का याद रखिएगा और बाद में पछताना ना पड़े, इसके लिए आप लोग तैयारी अपनी पहले से ही रखिए। और जितना मेरे तरफ से सपोर्ट बनेगा डिस्टेंस मैं भी आप लोगों को करता रहूँगा। और कॉमर्स साइड के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा इस चैनल से जोड़िए। देखिए चैनल पर जो है डिस्टेंस आर्ट साइड के बच्चों की संख्या बहुत काफ़ी है, इसीलिए उनके लेक्चर बहुत ज़्यादा है। साइंस साइड के बच्चे, कॉमर्स साइड के बच्चों की संख्या कम है, इसलिए उनके लेक्चर जो कम है। यदि आप लोगों की संख्या बढ़ती है डिस्टेंस, तो आप लोग को भी कंटेंट हम लोग रेगुलरली प्रोवाइड कराएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, ये ऐसा चैनल है डिस्टेंस जिस पर कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, मतलब स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं जो कि हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं, उन दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैनल है। और इंग्लिश मीडियम यानी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम से तैयारी कराने वाला यूट्यूब पर कोई पहला चैनल है तो उसका नाम है डियर सर टीजे सर, ठीक है। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला चैनल है जिसका नाम है डीजे सर, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए और इसे दूर तक फैलाए डिस्टेंस, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो होती हैं डिस्टेंस को याद रखिएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो इसे दूर तक फैलाइए ताकि जो अदर बच्चे हैं वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। जल्दी मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।